इस सवाल को ज़रा देखते हैं। सवाल में दिया क्या, हम इसको पहले समझा दे रहे हैं। एक ब्लॉक है ग्राउंड पे, स्प्रिंग के थ्रू दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है और ये कंप्रेस स्टेट पे है। देखो ये जो सीन दिख रहा है ना, ये नेचुरल स्टेट का है, मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी। ये ब्लॉक क्या किया गया, इसको कंप्रेस किया गया। कंप्रेस करने के बाद का सीन ये है। कंप्रेस करने के बाद क्या हुआ कि इसको धागे से बांध दिया गया। ये जो है यहाँ पे ये थ्रेड है, ये थ्रेड से इसको बांध दिया गया। ठीक है। सवाल में बोल रहा है कि ये कंप्रेशन कितना होना चाहिए, इनिशियल कंप्रेशन, ताकि जैसे ही थ्रेड को जलाएं तो ये जो लोअर ब्लॉक है ये ग्राउंड को छोड़ दे। ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, जैसे ही हम इसको धागे को जलाएंगे उसके बाद का ज़रा सीन समझते हैं। जैसे इस धागे को जलाएंगे ये जाएगा ऊपर की तरफ, ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, इससे थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। तो होगा क्या कि फाइनली यहाँ पे कहीं जाके मान लेते हैं कि ये रुक गया, और ये जो एक्सटेंशन है ये हमने मान लिया वाई का, और ये फिलहाल है आपकी स्प्रिंग की इस टाइम की सिचुएशन। ठीक है ना, ये आपकी स्प्रिंग हो गई, और इसमें जो टोटल एक्सटेंशन आ चुका है, ये एक्सटेंशन हमने माना वाई का एक्सटेंशन आ चुका है। ठीक है। ब्लॉक यहाँ से चला है, जैसे ही धागे को काटे फाइनली यहाँ तक पहुँच गया। अब जैसे ही वाई का एक्सटेंशन आया स्प्रिंग के अंदर, तो इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा K इंटू वाई, स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ। वही स्प्रिंग फोर्स इस पे लगेगा ऊपर की तरफ, वही स्प्रिंग फोर्स इस पे लगेगा K इंटू वाई ऊपर की तरफ। इस पे इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा। ठीक है। अगर के वाई बराबर mg हो गया, अगर ऊपर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स इस mg के बराबर हो गया, तो फिर ये वाला जो ब्लॉक है ये ग्राउंड को छोड़ देगा। ठीक है। तो हमारे पास एक आइडिया पता चल गया यहाँ पे, के वाई बराबर एम जी। जैसा आप ये भी लिख सकते हो कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी डिवाइड बाई के बराबर हो जाएगी। ठीक है। अब ज़रा समझिए, जैसे ही धागे को जलाया तो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक मूव करके गया। ठीक है। तो ये जो पोजीशन है हमने मान लिया कि इनिशियल पोजीशन है, और ये जो है फाइनल पोजीशन है। इन दोनों के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज़ करते हैं। ठीक है। So using work energy theorem, ठीक है ना, इनिशियल से फाइनल के बीच में यूज कर रहे हैं। अच्छा बताओ, ये ब्लॉक टोटल यहाँ से गया है, यहाँ इनिशियली था और फाइनली यहाँ तक गया, तो भाई ये x ऊपर भी तो गया है, क्योंकि ऑलरेडी x का कंप्रेशन इसमें हो चुका था। तो ब्लॉक टोटल ऊपर गया कितना है, तो x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई ऊपर गया। इस ब्लॉक पे इसका खुद का वेट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था, ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा था। ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है पूरे सिस्टम की, आप बोलोगे यार कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ये पूरे सिस्टम की है जीरो, क्योंकि सारा कुछ रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा माइनस mg। ब्लॉक टोटल ऊपर कितना गया है, तो x प्लस वाई ऊपर गया। ठीक है। और ये हो गया x प्लस वाई। हमने y मान रखा है फाइनल एलोंगेशन, हमने मान रखा है कि y का एलोंगेशन होने के बाद जो स्प्रिंग फोर्स के वाई इतना सफिशिएंट हो जा रहा है कि ये mg से ज़्यादा हो जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि जस्ट ये के वाई जैसे ही mg के बराबर होगा ये ब्लॉक जो होगा ग्राउंड को छोड़ देगा। ठीक है। तो y को हमने फाइनल एलोंगेशन माना है। ये माइनस mg x प्लस वाई, ये तो वर्क डन बाई क्या हो गया, ग्रेविटी हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो स्प्रिंग फोर्स से ऊपर की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करेगी, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। या फिर आप ये कह सकते हो कि जब ये कंप्रेस्ड स्टेट में था ना, एक्स का इसके अंदर कंप्रेशन किया गया था, तो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर इसने एनर्जी स्टोर करके रखी थी, और जैसे ही अपने नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा इतनी एनर्जी को ये रिलीज करेगा। ठीक है। तो ये हाफ के एक्स स्क्वायर, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग भी कह सकते हो, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज एनर्जी रिलीज्ड बाय स्प्रिंग। ठीक है ना। जब एनर्जी रिलीज करती है स्प्रिंग तो हमेशा पॉजिटिव में होता है। ये हो गया। अब क्या स्प्रिंग जाके यहाँ पे रुक गई है, नहीं, स्प्रिंग वाई और ऊपर गई है। तो जैसे स्प्रिंग वाई ऊपर गई है तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा नीचे, एक्सटेंशन हुआ है वाई का ऊपर, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फिर से यहाँ पे आएगा, और वो हो जाएगा माइनस हाफ के इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा जीरो।
ये आप -12 KY² वर्क डन बाय स्प्रिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन ऊपर की तरफ, स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव में है। या फिर आप इसको कह सकते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय स्प्रिंग, यानी दिस इज एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, क्योंकि वाई का एक्सटेंशन हुआ है तो एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी वर्क किया होगा या फिर जो भी वर्क डन हुआ है वो वर्क डन इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में सेव हुआ होगा, ठीक है ना, तो वही एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय स्प्रिंग, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो mg को हम लिख सकते हैं KY, तो इस mg को आप लिख लीजिए KY, तो ये आपका हो जाएगा -KY और ये हो गया x + y + ½ ठीक है, ½ हो गया -12KY² = 0। आप देखेंगे y हर एक एक्सप्रेशन में, हर एक जगह, तो यहाँ y नहीं k, ये k और ये k आप कॉमन लेके इधर कर देंगे, 0 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो ये आपका हो जाएगा -y × x -y², ठीक है, ये आपका हो जाएगा +x² / 2 और ये हो जाएगा -y² / 2 = 0। अभी हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं लेफ्ट और राइट में। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा -2xy, ये हो जाएगा -2y² और ये हो जाएगा +x²। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हो जाएगा y² = 0, ठीक है। अब देखेंगे -y² -2y² -3y² हो जाएगा। x² को हम पहले लिख ले रहे हैं एंड दिस इज -2xy और ये हो जाएगा -3y² = 0। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है x के फॉर्म में, ठीक है ना। x आपका इनिशियल कंप्रेशन हुआ करता था और इसी कंप्रेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। अब सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b + ये √b² - 4ac / 2 ऑफ a। -b का मतलब होता है ना कि जो आपका x का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट -2y है, तो ये हो गया -2y + b², तो b की जगह पे वही x का कोफिशिएंट -2y है ना, सो -2y का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1 × c की वैल्यू आप ध्यान से देखो -3y² है, ये आपकी हो गई -3y² / 2a, 2 × a की वैल्यू तो आपकी 1 है, ठीक है। अभी ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये आपका हो गया +2y ± √, ये 2 × 4y², सो दिस इज 4y², माइनस आपका प्लस हो गया, 4 × 3 ये हो गया 12y² / 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 2y, 12 + 4 14y², 14y² का स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 4y हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिर्फ प्लस लेंगे, प्लस इसलिए लेंगे क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती भाई, कंप्रेशन एक टाइप का डिस्टेंस होता है, वो कैसे नेगेटिव हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस हटा देंगे, माइनस को नहीं लेंगे, प्लस को लेंगे, डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया 2, 4 + 2 6y, सो ये आपके सामने आ गया 2 और 2 3 जा 6। तो फाइनली हमने देखा कि x की वैल्यू किसके बराबर निकल चुकी है, 3y के बराबर। और अगर याद हो आपको तो y = हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे y = mg/k, अगर आप ध्यान से देखें तो y = mg/k के बराबर होगा। तो जो आपका y निकला है ना, उस y की जगह पे mg/k रख दो, तो x = हो जाएगा 3mg/k, यानी कि इतने का अगर इनिशियल कंप्रेशन उस स्प्रिंग के अंदर रहा हो, तो जैसे ही थ्रेड को हम बर्न करेंगे और ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा और एक पर्टिकुलर एलोंगेशन के बाद जो लोअर ब्लॉक होगा वो ग्राउंड को छोड़ देगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। थैंक यू।